चलिए डिस्कस करते हैं आज के 10 एमसीक्यूज जो कि यूपीएससी और करंट अफेयर्स एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं। नमस्कार, मैं हूं अभय सिंह, करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम से। निम्नलिखित में से कौन बमों को स्मार्ट हथियारों में परिवर्तित करता है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, तारा, पिनाका, आकाश या नाग। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, तारा। दोस्तों, डीआरडीओ और भारतीय एयरफोर्स ने ओडिशा कोस्ट पर तारा का सफल परीक्षण किया है। तारा भारत का पहला इंडिजिनस ग्लाइड वेपन है जो पुराने अनगाइडेड बॉम्ब्स को प्रिसिशन कैपेबल स्मार्ट वेपन्स में बदल देता है। इस वेपन को जेवगार कॉम्बैट एयरक्राफ्ट से लॉन्च किया गया, जिसमें सैटेलाइट गाइडेंस और इंफ्रारेड इमेजिंग जैसे एडवांस फीचर हैं। यह आत्मनिर्भर भारत के तहत बनाया गया है ताकि एयरक्राफ्ट सुरक्षित दूरी से दुश्मन पर सटीक हमला कर सके। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 2026 में आईबीसीए शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित होगा? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता या फिर चेन्नई। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, नई दिल्ली। दोस्तों, जून 2026 में नई दिल्ली में पहला इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस समिट अर्थात आईबीसीए समिट होगा। यह समिट टाइगर, लॉयन, लाइपर्ड, स्नो लेपर्ड, पुमा, जैगुआर और चीता जैसे 7 बड़ी बिल्लियों की प्रजातियों के संरक्षण पर फोकस करेगा। हाल ही में पीएम मोदी ने इस प्रोजेक्ट टाइगर की 50th एनिवर्सरी पर इसे लॉन्च किया है, क्योंकि भारत में दुनिया की 75% वाइल्ड टाइगर्स रहते हैं। इस समिट में दिल्ली डिक्लेरेशन के जरिए ट्रांस बाउंड्री कंजर्वेशन और बायोडायवर्सिटी पर ग्लोबल सहयोग के तहत रणनीति बनाई जाएगी। इसको आप याद कर लीजिए फ्रेंड्स, इससे एमसीक्यू जरूर बनेगा एग्जाम्स में। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश को 2024 में सबसे अधिक प्रेषण प्राप्त हुआ है, मतलब रेमिटेंसेस? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, भारत, चीन, मैक्सिको या फिलीपींस। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, भारत। दोस्तों, भारत को 2024 में 134 बिलियन डॉलर का रेमिटेंस प्राप्त हुआ है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। भारत यूएई और भारत यूएस दुनिया का सबसे बड़ा माइग्रेशन कॉरिडोर में से एक है, जहां सबसे भारी मात्रा में पैसा भारत में आता है। यह रेमिटेंसेस भारत के हाउस होल्ड कंजप्शन, सेविंग और इकोनॉमी की स्टेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है। गल्फ कंट्रीज में मेल माइग्रेंट्स ज्यादा हैं, जबकि माइग्रेंट्स का एक बड़ा हिस्सा स्किल्ड लेबर और स्टूडेंट के रूप में यूएस में रहता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी योजना क्रेडिट गारंटी ऋण प्रदान करती है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, मनरेगा, पीएमजेडीवाई, एनआरएलएम या ईसीएलजीएस। इसका सही जवाब है फ्रेंड, ईसीएलजीएस। दोस्तों, हाल ही में सरकार ने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम अर्थात ईसीएलजीएस, मैं फिर से रिपीट करता हूं, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 5.0 को अप्रूव किया है, जिसके तहत माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस अर्थात एमएसएमईस और एयरलाइन सेक्टर के लिए 2.5 लाख करोड़ रुपए क्रेडिट फ्लो बरकरार रखना स्वीकार किया गया है। यह स्कीम एमएसएमई को 100% और एयरलाइन सेक्टर को 90% कोलेटरल फ्री लोन की गारंटी देती है। इसका मुख्य उद्देश्य वेस्ट एशिया क्राइसिस और इकोनॉमिक डिस्टरप्शन की वजह से होने वाली लिक्विडिटी की कमी को दूर करना है। एयरलाइन सेक्टर को 1500 करोड़ तक का क्रेडिट मिल सकता है, जिसमें 7 साल का टेन्योर और 2 साल का मोराटोरियम पीरियड शामिल है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कोयले से सिंथेटिक गैस उत्पन्न करती है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, लिक्विफेशन, डिस्टिलेशन, गैसिफिकेशन या कंबस्शन। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, गैसिफिकेशन। दोस्तों, हाल ही में उड़ीसा के लखनपुर में भारत का पहला कोल टू अमोनियम नाइट्रेट प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, जो इंडिजिनस गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। एलएनटी ने 2500 से 5000 करोड़ के प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर रही है, जो रोजाना 2000 टन अमोनियम नाइट्रेट प्रोड्यूस करेगा। अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल फेंस फर्टिलाइजर और माइनिंग एक्सप्लोजिव में होता है, जिसके लिए अब तक भारत इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंट रहता था। यह प्रोजेक्ट
कोल गैसिफिकेशन मिशन 2030 का हिस्सा है, जिसमें कोयले को साफ तरीके से सिन गैस और केमिकल्स में बदला जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किस वीजा पर अमेरिका में प्रस्तावित वेतन वृद्धि के नियम लागू होंगे? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, H2A, J1, H1B या B1। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, H1B। दोस्तों, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ लेबर ने 2026 में H1B वीजा होल्डर्स की वेजेस में लगभग 30% बढ़ावा करने का नया रूल प्रपोज किया है। इस नए रूल के तहत एंट्री लेवल सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की मिनिमम सैलरी सैन फ्रांसिस्को जैसे शहरों में 1,62,000 डॉलर हो सकती है। यह बदलाव लगभग 20 साल बाद हो रहा है, ताकि फॉरेन नेशनल्स की वेज प्रोटेक्शन को बेहतर बनाया जा सके। एनालिसिस्ट का मानना है कि इससे एम्प्लॉयर का खर्चा पहले साल में ही $18 बिलियन तक बढ़ सकता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 2026 में साइफोस्टेमा एनामलाई की खोज कहाँ हुई है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, नीलगिरी, विल्लुपुरम, वायनाड या कोडागू। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, विल्लुपुरम। दोस्तों, तमिलनाडु के विल्लुपुरम डिस्ट्रिक्ट, जो कि ईस्टर्न घाट में है, वहां पर हाल ही में साइफोस्टेमा एनामलाई नाम की एक नई प्लांट स्पीसीज की खोज हुई है। यह पौधा वेटाकेई फैमिली से बिलोंग करता है, जिसमें अंगूर के रिश्तेदार पौधे शामिल होते हैं। इसका नाम अन्नामलाई यूनिवर्सिटी के फाउंडर राजा सर अन्नामलाई चेतियार के सम्मान में रखा गया है। इस पौधे का फल पीले और गोल होते हैं और इसकी खोज को फाइकोटाक्सा जर्नल में ऑफिशियली पब्लिश किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में किस पार्टी ने जीत हासिल की? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, भाजपा, टीएमसी, सीपीआईएम या कांग्रेस। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, भाजपा। दोस्तों, शुभेंदु अधिकारी वेस्ट बंगाल के 9th चीफ मिनिस्टर बने हैं, जिसके साथ ही राज्य में 15 साल का टीएमसी शासन खत्म हुआ था। उन्होंने 2026 में असेंबली इलेक्शन में भवानीपुर कंस्टिट्यूंसी से ममता बनर्जी को हराकर जीत हासिल की है। गवर्नर ने आर्टिकल 164 के तहत उनको ओथ दिलाई है और उनकी सिलेक्शन की अनाउंसमेंट अमित शाह ने कोलकाता में की थी। श्री शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम की सीट भी बरकरार रखी है, जो उन्होंने पहली बार 2021 में जीती थी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। विश्व स्तर पर 12 मई को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस से कौन कौन जुड़े हैं? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, क्लेरा बर्टन, मैरी सीकोल या एडिथ कवेल। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। दोस्तों, हर साल 12 मई को फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती पर इंटरनेशनल नर्स डे पूरी दुनिया में मनाया जाता है, मतलब आज ही के दिन। इस बात को भी याद कर लीजिए। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प भी कहा जाता है। ये भी एक पॉइंट नोट करने वाला पॉइंट है, क्योंकि उन्होंने क्रिमियन वार के दौरान जख्मी सैनिकों की निष्ठापूर्वक सेवा की थी। 2026 का थीम है आवर नर्सेस आवर फ्यूचर, जो हेल्थ केयर सिस्टम को मजबूत करने के लिए नर्स के रोल को हाईलाइट करता है। भारत में प्रेसिडेंट हर साल नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड्स देकर नर्सेस के योगदान को सम्मानित करते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस के वैश्विक आयोजन का नेतृत्व करता है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, यूएनईपी, डब्ल्यूएचओ, यूएनडीपी या एफएओ। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, एफएओ। यूनाइटेड नेशन द्वारा 12 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ अर्थात अंतर्राष्ट्रीय पौधा स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, क्योंकि प्लांट्स हमारे लिए 80% खाना और ऑक्सीजन का 98% हिस्सा है। दुनिया भर में पेस्ट और बीमारियों की वजह से हर साल 40% क्रॉप बर्बाद हो जाती है, जिससे 220 बिलियन डॉलर का हर साल नुकसान होता है। 2026 की थीम की बात करें तो वो है प्लांट बायोसिक्योरिटी फॉर फूड सिक्योरिटी, जो इन्वेसिव स्पीसीज को रोकने और सेफ ट्रेड पर जोर देता है। ये आप याद कर लीजिए फ्रेंड्स, प्लांट बायोसिक्योरिटी फॉर फूड सिक्योरिटी इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ 2026 का थीम है। इसका उद्देश्य एआई
और सैटेलाइट मॉनिटरिंग के जरिए खेती में होने वाले नुकसान को कम करके जीरो हंगर के गोल को हासिल करना है। चलिए अब कल का प्रश्न देखते हैं। कल हमने आपसे पूछा था, निम्नलिखित में से किस संगठन ने 2018 में अहंकारवाद से निपटने के लिए विश्व अहंकार जागरूकता दिवस की स्थापना की थी? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, ईगो मूवमेंट, अवेयरनेस ग्रुप, ईगो इनिशिएटिव या माइंड सोसाइटी। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, ईगो मूवमेंट। दोस्तों, 11 मई को हर साल वर्ल्ड ईगो अवेयरनेस डे मनाया जाता है ताकि लोग अपने ईगो या अहंकार को समझकर माइंडफुलनेस और एम्पैथी अपनाएं। इस दिन की शुरुआत मिरोस्लाव मिरोस्टोवा ने की थी, जिनका मानना था कि ज्यादा ईगो की वजह से बुलिंग, दंगे और युद्ध होते हैं। इसका मुख्य मकसद लोगों को नार्सिसिज्म और इमोशनल डिटैचमेंट से दूर करके उन्हें ह्यूमिलिटी मतलब विनम्रता पैदा करना है। यह दिन लोगों को मेडिटेशन और जर्नलिंग के जरिए अपने फॉल्स सेल्फ को पहचानने और दूसरों के प्रति दयालु बनने की प्रेरणा देता है। चलिए अब कल के लिए प्रश्न देखते हैं। कल के लिए हमारा आपसे प्रश्न है, भारत में नीति आयोग ने किस संस्था का स्थान लिया है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, वित्त मंत्रालय, योजना आयोग, चुनाव आयोग या यूपीएससी। फ्रेंड्स, इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। और अगर आपको आज का सेशन हमारा फ्रूटफुल इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।